नाश्ते की दुकान के पास एक छोटा सफेद पिल्ला बैठा था। वो लोगों की खाने के मेज के सामने जाकर बैठ जाता था और लोग बचा खाना उसे दे देते थे। आज बेचारा इधर उधर भटक रहा था, पर कुछ भी खाने को नहीं मिला था। वो हवा से बचने के लिए एक कोने में जाकर बैठ गया। सुबह का मौसम ठंडा था, वो कांप रहा था। दुकान वाले ने बहुत सारा खाना पकाया था। मैंने एक सॉसेज सूप में भिगोकर उसका नमक मसाला निकाल दियो, फिर उसे दे दिया ताकि वो आराम से खा सके। इसी बीच कुछ नए ग्राहक आ गए। वो धीरे धीरे खाने लगा, शायद वो बहुत भूखा था। इतने में पीछे से एक और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो एक और छोटा कुत्ता खड़ा था। दोनों एक जैसे लग रहे थे, शायद साथ ही रहते होंगे। दुकानदार ने बताया कि ये दोनों इस मार्केट के आवारा कुत्ते हैं। हर कुछ दिनों में यहाँ दिख जाते हैं। सर्दियों में इनका जीना बहुत मुश्किल होता है। मैंने निश्चय किया कि मैं इन्हें गोद ले लूंगी। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले इन्हें भर पेट खाना खिलाया। खाना खाने के बाद डॉक्टर से उनकी जांच करवाई। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, सब ठीक था। अब इन्हें टीका लग सकता था। मेरे पास कुछ बिल्लियां भी थी। 2 दिन के बाद मैं उन्हें बिल्लियों को रखने वाले हिस्से में घुमाने ले गई। वे बिल्लियों से भी छोटे लग रहे थे। दोनों बहुत मिलनसार थे, पूंछ हिला रहे थे। उनकी हरकतें देखकर कई बिल्लियां भी उनके पास आ गई। इतने में बारिश शुरू हो गई। हम कैट शेड में चले गए और सारा दिन वहीं बीत गया। उन्हें बाहर का प्राकृतिक माहौल पसंद था। मैंने सोचा अब इनके लिए एक छोटा सा घर बना देती हूँ। मैंने उनके लिए लकड़ी का एक छोटा घर बनाया, ऊपर छत लगाई ताकि वे बारिश से बच सकें। अगले महीने सर्दियां आने वाली थीं। शाम को जब बिल्लियों को खाना दिया तो दोनों पिल्ले भी वहीं पास में आराम से बैठ गए। ठंडी रातों में जब पेट भरा होता है तो शरीर में गर्मी बनी रहती है। मैंने घर के अंदर और बाहर घास बिछा दी ताकि उन्हें गर्मी मिले। लकड़ी का छोटा दरवाज़ा लगाया और सीढ़ी भी बना दी। अब सब तैयार था, उनका नया घर। ये छोटी सी जगह उनके लिए काफ़ी थी। मैं निश्चिंत थी कि जब मैं वहाँ नहीं रहूंगी तो भी बिल्लियाँ उन्हें तंग नहीं करेंगी। मैंने सफ़ेद वाले पिल्ले का नाम रखा मोती और धब्बे वाले का नाम टाइगर। घर का पूरा पिछला हिस्सा ही अब उनका घर बन गया था। उनके लिए खाने और पानी के अलग अलग कटोरे रख दिए। सौभाग्य से दोनों साथ साथ आ गए थे, इसलिए वे एक दूसरे के साथी बन गए थे। थोड़ी देर बाद देखा वे अपने घर में चले गए थे। अंदर 3 बिल्लियां भी थीं। सभी आराम से साथ सो रहे थे। दोनों पिल्ले उल्टे लेटे हुए थे, बिल्कुल निश्चिंत। उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर दोनों उठे। उनिंदे से मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों सोते रहो, अब तुम अपने घर में हो।